दुनिया का पहला शिवलिंग एक रहस्यमयी कथा, शिवलिंग की उत्पत्ति और उसका पहला प्रकट स्वरूप हिंदू धर्म के रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक पत्थर की आकृति नहीं है, बल्कि परब्रह्म और परमेश्वर का प्रतीक है, जो निराकार होते हुए भी साकार की अनुभूति देता है। दुनिया में सबसे पहला शिवलिंग किसने देखा, कहाँ प्रकट हुआ और उसका क्या रहस्य है? ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि। समय भी उस मौन में विलीन था। वहां केवल एक रहस्यपूर्ण ऊर्जा थी जिसे ना देखा जा सकता था, ना समझा जा सकता था। वह था परब्रह्म, वह था महाशून्य, वह था शिव। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव कोई देवता मात्र नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, और उसी चेतना के प्रथम दर्शन का प्रतीक है शिवलिंग। वह पहला शिवलिंग कब प्रकट हुआ, किसने उसे देखा, क्या वह साकार था या निराकार? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है एक पौराणिक कथा की ओर। एक ऐसी कथा जो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार से आरंभ होती है और शिव की महिमा में समाप्त होती है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें लगा कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वहीं विष्णु, जो संसार के पालन करता थे, स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः उन्होंने यह तय किया कि जो यह प्रमाणित कर दे कि वह सबसे महान है, वही सर्वोच्च कहलाएगा। उसी क्षण एक अद्भुत और भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। आकाश फट पड़ा, दिशाएं कांप उठी और उनके सामने प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ। यह अग्निस्तंभ ऊपर और नीचे अनंत था, न कोई सिरा, न कोई आधार। ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था एक ऐसा ज्योति स्वरूप जो शब्दातीत था। ब्रह्मा और विष्णु की खोज। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस स्तंभ के शीर्ष तक जाकर देखूंगा कि इसका अंत कहाँ है, और वह हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजता हूं, और वे वराह रूप में नीचे की ओर बढ़ चले। हजारों वर्षों तक वे यात्रा करते रहे, ब्रह्मा ऊपर, विष्णु नीचे, परंतु कोई अंत ना मिला। विष्णु ने हार मान ली और लौट आए, परंतु ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने रास्ते में एक केतकी के फूल से कहा, क्या तुम मेरी बात का प्रमाण बनोगे? और फूल ने सहमति दे दी। ब्रह्मा लौटकर बोले, मैंने इसके शीर्ष को पा लिया, और केतकी पुष्प को साक्षी रखा। परंतु तभी उस अग्नि स्तंभ से एक तेज गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव का प्रकट होना और पहला शिवलिंग। शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, तुमने असत्य कहा, तुम्हें पूजा प्राप्त नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा की पूजा निषिद्ध हो गई और केतकी पुष्प को शिव पूजन में वर्जित कर दिया गया। विष्णु ने सच्चाई स्वीकार की और शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम मेरी कृपा के पात्र हो। ये था वह क्षण जब शिव स्वयं एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और यह अग्निस्तंभ ही था पहला शिवलिंग। ये शिवलिंग ना कोई मूर्ति थी, ना कोई मानव आकृति। ये था ज्योति, ऊर्जा, चेतना जो अनंत है और अविनाशी है। अरुणाचल पहला स्थूल शिवलिंग कहते हैं। जहाँ यह अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, वह स्थान है अरुणाचल पर्वत, तमिलनाडु। वहाँ आज भी अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है, और वहाँ की पूजा अग्नितत्व के रूप में शिव की जाती है। अरुणाचल का यह पर्वत ही माना जाता है धरती पर प्रकट पहला स्थूल शिवलिंग। यहाँ शिव को न ही केवल पूजा जाता है, बल्कि अनुभूति के रूप में साधक उन्हें अपने भीतर महसूस करते हैं। शिवलिंग आकार और ब्रह्मांडीय प्रतीक। शिवलिंग का आकार घोल और बेलनाकार होता है। यह आकृति न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती है। इसका ऊपरी भाग ऊर्जा का स्रोत और निचला भाग स्थिरता और आधार को दर्शाता है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि शिवलिंग जैसी आकृतियां ऊर्जा केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं। भारत के प्राचीन शिवलिंगों के आसपास विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापी गई है। शिवलिंग का तांत्रिक और ध्यान योग में महत्व। तांत्रिक परंपराओं में शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि ध्यान का केंद्र है। तंत्र साधक उसे ब्रह्मांडीय द्वार मानते हैं, जहाँ साधना के माध्यम से आत्मा शिव से एकाकार होती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कई सिद्ध साधकों ने शिवलिंग पर ध्यान करके
कुंडलिनी जागरण, सिद्ध प्राप्ति और मोक्ष को प्राप्त किया। कैलाश और अदृश्य ज्योतिर्लिंग, कई साधु संत यह भी मानते हैं कि दुनिया का पहला और मूल शिवलिंग कैलाश पर्वत में स्थित है, जो सामान्य जनों की दृष्टि से अदृश्य है। ये एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि महाज्योतिर्लिंग है, जो केवल उच्चतम साधना से दृष्टिगोचर होता है। कहा जाता है कैलाश के भीतर एक गुप्त गुफा में स्फटिक लिंग विद्यमान है, जो किसी भी प्रकाश स्रोत से अधिक तेजस्वी है। तिब्बती साधना पद्धति में भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस प्रकार शिवलिंग कोई मूर्ति या प्रतीक मात्र नहीं बल्कि साक्षात शिव की उपस्थिति है। दुनिया का पहला शिवलिंग वह अग्निस्तंभ था जो ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा के समय प्रकट हुआ। यह लिंग ना साकार है ना निराकार, यह ऊर्जा है, चेतना है, शिव स्वरूप है। और आज भी वह शिवलिंग न केवल अरुणाचल में पूजित है बल्कि हर साधक के हृदय में प्रज्वलित है। क्योंकि शिव को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। शिवलिंग को समझने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। शिवलिंग का विस्तार, सप्तद्वीपों में शिव की उपस्थिति, भगवान शिव जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वे केवल कैलाश या अरुणाचल तक सीमित नहीं थे। सृष्टि के हर कोने में, हर द्वीप में, हर लोक में उनका अंश मौजूद था। शिवलिंग उस दिव्यता का ऐसा रूप है जो धरती के अलग अलग स्थानों पर ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर अपने अलग अलग रूपों में अवतरण किया। यही अवतरण बाद में ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। हर ज्योतिर्लिंग का स्थान कोई साधारण स्थल नहीं था। वे सभी विशेष ऊर्जा नाभियां थीं, जिनसे ब्रह्मांडीय चेतना पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की जिन्हें शिव के अनंत स्वरूपों के रूप में माना जाता है और जिनका संबंध पहले शिवलिंग की अग्नि ज्योति से जुड़ा हुआ है। एक सोमनाथ, गुजरात सबसे प्राचीन माना जाने वाला ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव ने शिव की आराधना करके इसे स्थापित किया था। ये पहला था जिसने शिव को रोग निवारक के रूप में पूजा। टू मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, यहाँ शिव और पार्वती दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। 3 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, कालों के भी काल महाकाल। ये लिंग भूत भविष्य वर्तमान के बंधनों से परे है। छोर ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा के द्वीप पर बसा यह लिंग ओंकार ध्वनि की अनुकृति है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि 5 केदारनाथ, उत्तराखंड शिव के तांडव और ध्यान स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हिमालय के गर्भ में बसा यह ज्योतिर्लिंग आज भी रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ है। 6 भीमाशंकर, महाराष्ट्र शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर इस स्थान को पवित्र किया। यह ऊर्जा और क्रोध का संगम है। सेवन काशी, विश्वनाथ, वाराणसी, ये वही स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं बसते हैं और यह नगर कभी नष्ट नहीं होता। 8 त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, ये लिंग त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 9 वैद्यनाथ, झारखंड, बिहार, यहाँ शिव ने रावण को वरदान देने हेतु अपना लिंग स्थापित करवाया। इसे आरोग्य शिव के रूप में पूजा जाता है। 10 नागेश्वर, गुजरात, शिव ने यहाँ दारुक नामक राक्षस का वध किया। ये लिंग दुष्टों के विनाशक के रूप में प्रसिद्ध है। 11 रामेश्वरम, तमिलनाडु, भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित कर रामेश्वर का पूजन किया। यहाँ शिव और विष्णु की एकता दिखती है। 12 कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का दया और करुणा स्वरूप प्रकट होता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर किसी रेखीय गणना से नहीं बने बल्कि इनके स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रों के आधार पर तय किए गए। आधुनिक विज्ञान इन्हें जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स या वर्टेक्स पॉइंट्स कहता है, जिनसे पृथ्वी पर ऊर्जा बहाव नियंत्रित होता है। शिवलिंगों की स्थापना वहां हुई जहां धरती की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि इन स्थानों पर ध्यान, पूजा और मंत्रोच्चारण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के साथ हजारों रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सोमनाथ पर हुए 17 हमले भी इसे मिटा नहीं सके। हर बार शिवलिंग फिर से प्रकट हो गया। काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़े गए पर शिवलिंग पुनः धरती से बाहर आ गया। केदारनाथ आपदा के समय पूरा गांव बह गया पर शिवलिंग अडिग रहा।
रामेश्वरम में समुद्र तट पर स्थित शिवलिंग आज भी लहरों के बीच अक्षुण्य है। ये घटनाएं बताती हैं कि शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्योतिर्लिंगों के आसपास आज भी तांत्रिक साधना होती है। ये साधना केवल मंत्रों और यज्ञों तक सीमित नहीं, बल्कि शिवलिंग को एक ऊर्जा द्वार मानकर उसमें प्रवेश की क्रिया होती है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि शिवलिंग के माध्यम से ब्रह्मांड की चेतना के साथ सीधा संपर्क संभव है। यही कारण है कि शिवलिंगों पर जल, बेलपत्र, भस्म आदि अर्पित करना एक वैज्ञानिक विधि है जिससे ऊर्जा संतुलित होती है। लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में शिवलिंगों का विस्तृत वर्णन है। शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी शक्ति और साधना विधि, सबका रहस्य इसमें छिपा है। लिंग शब्द का अर्थ है जिसमें सबका लय हो, अर्थात जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाए, वही है शिवलिंग। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के बाहर भी शिवलिंग पाए गए हैं। कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका में अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं। कई विद्वान मानते हैं कि पहले शिव उपासना पूरी एशिया में फैली हुई थी। यह सिद्ध करता है कि शिव और शिवलिंग केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतना का प्रतीक रहे हैं। शिवलिंग को प्राचीन काल से श्रद्धा और आस्था का केंद्र माना जाता रहा है। परंतु आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शिवलिंग की बनावट, प्रभाव और ऊर्जा को लेकर गहन अध्ययन किया है। अनेक शोधों में पाया गया है कि शिवलिंग न केवल धार्मिक, बल्कि ऊर्जा संतुलन और ब्रह्मांडीय मॉडल का भी प्रतीक है। एक शिवलिंग की बनावट और ऊर्जा। शिवलिंग की बेलनाकार संरचना चुंबकीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसकी सतह पर जल या दूध अर्पण करने से विद्युत ऊर्जा और स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति को गहराते हैं। दो ब्रह्मांडीय प्रतिरूप शिवलिंग का ऊपरी गोल हिस्सा, ब्रह्मांड का सिरा, निचला बेलनाकार भाग, ध्रुवीय धुरी, नीचे की गोलाकार वेदी, संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला। यह मॉडल हमें गैलेक्सी, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के स्पिनिंग सिस्टम की याद दिलाता है। आधुनिक खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक बिंदु जहां समय, स्थान और ऊर्जा एकीकृत थी, और यह अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग से मेल खाती है। शिवलिंग की आकृति एक ऐसी ऊर्जा संरचना है जिसमें सारा अस्तित्व विलीन हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड बिग बैंग से फैला, वैसे ही शिवलिंग भी विस्तार और संकुचन दोनों का प्रतीक है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर स्थापित कलश और ऊर्जा संरचना भी इस सिद्धांत को बल देती है। सदियों से शिवलिंग केवल पूजन का स्थान नहीं रहा, वह ध्यान और समाधि का केंद्र भी रहा है। महर्षि पतंजलि, अगस्त्य, वशिष्ठ और अन्य कई ऋषियों ने शिवलिंग के समक्ष साधना कर अतिमानवीय शक्तियां प्राप्त की। प्रसिद्ध साधक अनुभव गोरखनाथ ने कहा, जहां लिंग है वहीं ब्रह्म है, वहां केवल देखना ही पर्याप्त है। तिरुमूलर तमिल सिद्ध योगी ने शिवलिंग पर ध्यान करते हुए कहा, उसकी ऊष्मा मेरे भीतर प्रज्वलित हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में शिवलिंग के सामने ध्यान में ब्रह्मानंद का अनुभव किया। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग को नाभि बिंदु माना गया है, जहां साधक अपनी चेतना को केंद्रित करता है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर निरंतर ध्यान करने से त्रिकाल दृष्टि संभव है। ये काल, दिशा और गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को पार करने की शक्ति देता है। योगियों ने शिवलिंग के सम्मुख समाधि में जाकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि आज भी हिमालय में अनेक ऐसे योगी हैं जो शिवलिंग को ध्यान केंद्र बनाकर दिव्य शक्तियां साधते हैं। भारत और तिब्बत के कई ऐसे स्थान हैं जहां अदृश्य शिवलिंगों की मान्यता है। ये लिंग केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो साधना की उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं। वह कैलाश पर्वत के भीतर अदृश्य लिंग। कई योगियों के अनुसार कैलाश पर्वत में एक गुप्त गुफा है जहां ज्योतिर्लिंगों का मूल स्वरूप स्थित है। ये लिंग स्फटिक के समान है, परंतु उसमें से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सामान्य व्यक्ति वहां कुछ पल भी नहीं रह सकता। दो मानसरोवर के किनारे का दिव्य लिंग। कुछ तिब्बती साधु कहते हैं कि मानसरोवर झील के भीतर जल की गहराई में प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग है, जो पूर्णिमा की रात्रि में केवल साधकों को दृष्टिगोचर होता है।
भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वतः उत्पन्न हुए, स्वयंभू समुद्र से निकले, धरती से अचानक प्रकट हुए, कभी नष्ट नहीं हो सकते। कुछ रहस्यमयी शिवलिंग, त्रेता गुफा, उत्तरकाशी। यहाँ शिवलिंग गुफा की दीवार से निकला हुआ है और स्पर्श करते ही शरीर में कंपन महसूस होता है। जोगेश्वरी गुफा, मुंबई, यहाँ पर स्वयंभू लिंग अंधेरे में प्रकट होता है और केवल दीपक की ज्योति से चमकता है। भीमाशंकर जंगल, महाराष्ट्र, मूल शिवलिंग घने जंगल में स्थित है, जिसे पाने के लिए हफ्तों की पदयात्रा करनी पड़ती है। अंतरिक्ष और शिवलिंग क्या संपर्क है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को देखकर की जाती थी। कई शिवलिंग ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं जहां से सीधे ध्रुव तारा अर्जुन, नक्षत्र ओरियन बेल्ट, मृगशिरा का संरेखण दिखाई देता है। विशेषकर काशी विश्वनाथ और केदारनाथ मंदिर का झामितय स्थान विज्ञान के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। वहाँ की ऊर्जा, तापमान, ध्वनि तरंगे सभी सामान्य से अलग हैं। ग्रंथों में अदृश्य लिंग की भविष्यवाणियाँ, शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णन है कि एक युग ऐसा आएगा जब लिंग अदृश्य हो जाएगा और केवल योग्य साधक ही उसे हृदय में धारण कर पाएंगे। तब न मंदिर होंगे, न मूर्तियाँ, केवल अनुभव ही शिवलिंग होगा। ये भविष्यवाणी संकेत करती है कि शिवलिंग की अंतिम स्थिति बाहरी रूप से हटकर आंतरिक अनुभव की ओर होगी और आज की चेतना का प्रवाह भी उसी दिशा में जा रहा है। निष्कर्ष: शिवलिंग, ऊर्जा और अनुभव। इस भाग में हमने जाना कि शिवलिंग केवल पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक है। यह ऊर्जा का केंद्र है, ध्यान का माध्यम है और चेतना का शिखर है। विज्ञान ने स्वीकार किया कि शिवलिंग जैसी आकृति ऊर्जा को संग्रहित और उत्सर्जित करती है। साधकों ने इसे परम ब्रह्म से मिलने का द्वार माना और ब्रह्मांडीय दृष्टि से यह ब्रह्म की अग्नि का प्रतीक है, जो काल, दिशा और तत्वों से परे है। जब हम कहते हैं दुनिया का पहला शिवलिंग, तो प्रश्न केवल समय का नहीं, चेतना के प्रथम प्रकाश का है। पौराणिक दृष्टिकोण से जो अग्निस्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ था, वही सृष्टि का आदिलिंग था। वह ना मिटने वाला था, न समझ में आने वाला। वह पहला शिवलिंग अनिर्वचनीय, अनुपम और अविनाशी था। उसी के बाद धरती पर स्थूल रूपों में शिवलिंगों की स्थापना हुई, अरुणाचल में, कैलाश के भीतर और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। इसलिए पहला शिवलिंग कोई एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि शिव स्वरूप ऊर्जा का पहला प्रकट रूप था, जिसे केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं अनुभव कर सके। आज भी अनेक साधक ध्यान में उसी अग्नि स्तंभ का अनुभव करते हैं। वह स्थूल नहीं बल्कि प्रकाश स्तंभ होता है, शरीर के भीतर सहस्त्रार चक्र से प्रकट होता हुआ। वे कहते हैं, जब ध्यान गहराता है तो ललाट के भीतर एक ज्योति उठती है। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, वह लिंग है, शिवलिंग। वह चेतना का स्रोत है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार पहला शिवलिंग ना तो खो गया, ना ही कहीं छिपा है, वह हमारे भीतर है। इतिहास में अनेक स्थानों पर ऐसे चमत्कारिक शिवलिंग प्रकट हुए जिन्हें ना किसी ने बनाया, ना स्थापित किया। वन, अमरनाथ गुफा, कश्मीर। यहाँ हर वर्ष बर्फ से स्वयं बनता है शिवलिंग, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे घटता बढ़ता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ सके कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। दो कपालेश्वर, उत्तराखंड माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग हिम की बर्फ को चीरकर स्वयं प्रकट हुआ। आज भी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, केवल ऊर्जा है। त्रिभूगर्भ से निकले शिवलिंग। भारत के कई गांवों में अचानक खेत जोतते समय या नदी की धारा में शिवलिंग बाहर आते हैं। उन्हें हटाने की कोशिश करते ही आपदाएं आती हैं, जिससे लोग समझते हैं ये शिव की इच्छा से ही प्रकट हुए हैं। आज के युग में जब विज्ञान, तकनीक और तर्क का बोलबाला है, तब भी शिवलिंग की प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई, बल्कि और गहराई से उभरी है। एक ध्यान और मानसिक शांति का केंद्र। शिवलिंग के सामने ध्यान करना आज के तनावपूर्ण युग में मानसिक संतुलन का शक्तिशाली उपाय बन गया है। दो ऊर्जा केंद्र, वास्तु और ऊर्जा संतुलन में शिवलिंग अब जियो एनर्जी बैलेंसर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। 3, अंतरिक्ष और चेतना शोध। कुछ वैज्ञानिक अब इसे ब्रह्मांड के सिंगुलैरिटी मॉडल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, में देख रहे हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। शिवलिंग का अर्थ केवल शिव का प्रतीक नहीं, बल्कि परम आत्मा का दर्शन है। वह तुम्हारे भीतर है, वह हर कण में है,
वह साकार भी है, निराकार भी। वह पूजा में है, परंतु परे भी है। वह द्वार भी है, मंजिल भी। शिवलिंग हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, और चेतना ही शिव है। दुनिया का पहला शिवलिंग कोई इतिहास की वस्तु नहीं, वह ब्रह्मांड की पहली लय है, पहला नाद है, पहली ज्योति है। वह पहला शिवलिंग आज भी प्रकट होता है, जब हृदय शुद्ध हो, जब बुद्धि शांत हो, जब आत्मा मौन हो। शिव ने स्वयं कहा था, ना हम तष्ठामि वयुंठे योगिना हृदय नच मम भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं न वयुंठ में हूँ, न योगियों के हृदय में। मैं वहीं हूँ जहाँ मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे गाते हैं। और यही वह स्थान है जहाँ शिवलिंग प्रकट होता है, हृदय में, चेतना में, प्रेम में। और हाँ, अगर आपने अभी तक YND स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।